हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि आखिरकार क्या होता है बैंक एश्योरेंस। कई बार आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा और बहुत बार तो आप लोगों के जो करंट अफेयर्स है ना, उसमें ये पूछा भी जाता है कि आखिरकार बैंक एश्योरेंस क्या होता है? और साथ ही साथ कई बार आप लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी होगी, जो करंट अफेयर्स में दी जाती है कि आखिरकार इन बैंक्स ने बैंक एश्योरेंस का पैक्ट साइन किया, इस बैंक और इस कंपनी ने साइन किया। तो आखिरकार ये होता क्या है? आज हम ये जानने वाले हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ना, इंश्योरेंस कंपनीज़ जो होती है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एलआईसी, इसके एजेंट आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोगों को फ़ोन करते हैं, आप लोगों को पॉलिसीज़ बताते हैं और कई बार तो आप लोगों के घर भी आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ना इन सब चीज़ों से बचते हैं कि यार हमें इंश्योरेंस नहीं लेना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और देखो, सरकार कहे या फिर ना कहे, लेकिन बहुत सारे मतलब फैक्ट ये है कि आप लोगों के पास इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर चाहे वो आपकी गाड़ी का हो, आपके घर का हो या फिर हो आप लोगों के पर्सनल हेल्थ का इंश्योरेंस या लाइफ का इंश्योरेंस। अब इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए और चीज़ों को अपने जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए, अपनी कंपनीज़ को चलाते रहने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज़ ने ये एक नया तरीका निकाला। अब देखो, बात ये होती है कि आप लोगों को के पास इंश्योरेंस वाले अगर आएँ तो आप लोग भागते हो, लेकिन बहुत बार आप लोगों को बैंक ज़रूर जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आप में से बहुत सारे लोग बैंक ज़रूर जाते होंगे। बैंक्स बहुत सारे कारणों के लिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों को अगर अपना एक घर खरीदना है, तो आप लोग होम लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं। कई बार आप लोगों को गाड़ी खरीदनी होती है, तो आप लोग अपना जैसे मान लीजिए कार लोन लेने के लिए जाते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा कई बार और भी तरीके की चीज़ों के लिए जाते हैं। जैसे कि आप लोग अपना किसी भी चीज़ के लिए लोन लेने चले गए या आप लोग पैसा विथड्रॉल करने चले गए या फिर कोई आप अगर बिज़नेसमैन है, लेट्स सपोज़ आप लोग एक बिज़नेसमैन हैं, ठीक है ना? तो वो बैंक्स जाते रहते हैं। अब होता क्या है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो, बैंक के पास कस्टमर बेस है और बैंक को गली-गली या घर-घर नहीं जाना पड़ता है, कस्टमर उसके पास खुद ही आ जाता है। तो यहाँ पर किया क्या? देखो, यहाँ पर किया ये इंश्योरेंस कंपनी ने कि उन्होंने बैंक के साथ हाथ मिला लिया। तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलके एक नया टर्म बनाया जिसे बोला गया बैंक का एश्योरेंस। ठीक है ना? बैंक एश्योरेंस होता है जिसमें एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी मिलकर इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल आउट करती है। क्योंकि देखो, इसमें होता क्या है कि बैंक के पास जो है ना, वो कस्टमर का बेस है और इंश्योरेंस कंपनीज के पास अच्छी-अच्छी पॉलिसी हैं जो वो बेचना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो एक काम करती है कि वो अपना एक व्यक्ति बैंक में बिठा देती है। मतलब ये मान लीजिए अगर ये बैंक है, तो यहाँ पर अपना एक व्यक्ति यहाँ पर अपना बिठा देती है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मैं बात करता हूँ होम लोन की, तो कोई व्यक्ति अगर मान लो यहाँ से होम लोन लेने के लिए आता है कि मान लीजिए उसको होम लोन चाहिए, ठीक है ना? तो वो होम लोन के लिए अप्लाई करता है और साथ ही साथ वहाँ पर उसके होम का इंश्योरेंस भी कंपनी दे देती है। मतलब देखो, होता क्या है ना, जैसे बैंक में कोई आया, उसने होम लोन लेने के लिए अप्लाई किया, अब उसको ना इंश्योरेंस भी मतलब बताया जाता है कि देखिए, आप ये अपने घर का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, आजकल माहौल ऐसा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये होता है, वो होता है। तो इस तरीके से उसको इंश्योरेंस भी दिया जा सकता है, तो ये इंश्योरेंस भी यहाँ पर ऐसे भेज दिया जाता है। सेम एज़ अगर हम बात करें, कोई मान लीजिए कार लोन लेने के लिए आया, उसने बोला कि भाई मुझे ना 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस एजेंट बैठा होगा ना, तो वो कहेगा अच्छा सर, एक काम करो, देखो आप लोन तो ले ही रहे हो ना, आप अपनी कार का इंश्योरेंस भी करवा लो और हम यहीं पर करके दे देंगे आपको और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वो बहुत अच्छी आपको पॉलिसी और बहुत ही अच्छी आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन बता देगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग वहीं से इंश्योरेंस करवा लेंगे। बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं जो अपना जाते हैं कोई ना कोई काम से बैंक, तो वहाँ पर उनको उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उसका एलआईसी पॉलिसी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, कई सारी पॉलिसीज़ इस तरीके से दे दी जाती हैं। तो यहाँ पर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी मिलकर एक नया टर्म बनाती है बैंक एश्योरेंस, जहाँ पर बैंक्स के पास कस्टमर होता है, इंश्योरेंस के पास होती है बढ़िया-बढ़िया पॉलिसीज़, ये यहाँ पर बेच देते हैं अपनी पॉलिसीज़ को और अपने टारगेट्स मीट कर लेते हैं। देखो, इंश्योरेंस वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों के पास भी होना चाहिए। जैसे आप लोगों की जॉब लग जाएगी, तो आप लोग इंश्योरेंस ज़रूर कराइएगा और अगर अभी आपके माता-पिता करा लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो, इस तरीके से बैंक इंश्योरेंस को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना? अब हुआ क्या है ना, बैंक में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ ना इंश्योरेंस करती रहती हैं। अब देखो, इसके ना 2 कारण और भी हैं। पहला चीज़ ये होती है, जैसे मान लो एक नई कोई कंपनी है एबीसी, जिसका इंश्योरेंस है। अब बहुत सारे लोग ना इससे इंश्योरेंस शायद ना खरीदें, क्योंकि इसका अभी मार्केट में इतना अच्छा नाम नहीं है, इतना पीआर नहीं है, इतनी सारी मतलब लोगों के पास नोन नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये किसी वेल नोन बैंक के साथ, जैसे मैं बात करता हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसने टाई अप कर लिया और बैंक ऑफ इंडिया में बैठ के इसका जो एजेंट है वो अपने इंश्योरेंस
बेच रहा है, तो बहुत हाई परसेंटेज चांसेस हैं, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया पर बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है, तो वो इस कंपनी पर ट्रस्ट कर लेगी और इस कंपनी के पॉलिसीज को खरीद लेगी। तो एक ये भी चीज़ होती है कि बैंक इंश्योरेंस इसीलिए भी कम काम मतलब किया जाता है। अब इसमें बैंक का क्या फ़ायदा होता है? तो देखो सिंपल सी बात है, बैंक कोई भी काम फ्री में तो नहीं करेगा। बैंक को हर एक पॉलिसी पर एक आप कह सकते हो आप लोग कमीशन मिलता है। बैंक को कमीशन मिलता है, तो इसीलिए बैंक ये काम करती है। और देखो हुआ क्या है ना, बहुत सारी बैंक्स ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हमारे पास कस्टमर है, हम आराम से यहाँ पर बेच सकते हैं। तो बहुत सारी बैंक्स ने भी आजकल अपनी खुद की कंपनीज़ खोल ली हैं इंश्योरेंस की। बहुत सारी बैंक्स ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी, देखो जैसे एसबीआई का भी, एसबीआई ने भी अपनी अपनी खोल ली है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना? इसी तरीके से आईसीआईसी ने अपना खोल लिया है, एचडीएफसी ने भी खोला है, ठीक है ना? मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनियों ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब सॉरी इंश्योरेंस कंपनीज ना, उन्होंने भी खोल ली है, ताकि अब बैंक इंश्योरेंस करने के बाद मतलब जो पूरा कमीशन, जो पॉलिसीज दूसरों के लिए बेच रहे हैं, वो खुद क्यों ना बेचें। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ देखो आप लोगों को ये टर्म समझ में आ गया होगा, और बैंक एश्योरेंस आप लोग आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो इसी तरीके से और भी कई सारे टर्म्स देखते रहने के लिए बैंकिंग के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों की वीडियो कैसी लगी और अगले किस टर्म पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।